आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। इंडिगो हवाई सेवा की बस्तर वासियों को मिलेगी सुविधा। 31 मार्च से विमान उड़ान भरने को तैयार। सुकमा और दंतेवाड़ा में महिला नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। मिलेगी शासन की सभी योजनाओं का लाभ। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बस्तर कलेक्टर ने ली उड़ीसा और बस्तर के पुलिस अधिकारियों की बैठक। कई अहम विषयों पर चर्चा। नशीली दवाओं के अवैध व्यापार को लेकर पुलिस ने कसा तंज। तस्करियों पर कार्रवाई। और एसपी आईपीएस शशि मोहन सिंह ने बस्तर की बात से शेयर की बस्तर की कुछ खट्टी मीठी यादें। This program is brought to you by VD Pharmaceuticals, Journey towards Health. बस्तर की बात में दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं अमीन लीला। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बस्तर जिले में विदेश व्यापार और निर्यात संवर्धन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अतिरिक्त महानिदेशक विदेश व्यापार नागपुर द्वारा एक्सपोर्ट आउटरीच प्रोग्राम का आयोजन कल 8 फरवरी 2024 को सुबह 11 बजे कलेक्ट्रेट जगदलपुर के प्रेरणा कक्ष में किया गया है। इस कार्यक्रम में डीजीएफटी नागपुर के विशेषज्ञों की एक टीम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कोड प्राप्त करने के तरीकों पर वीडियो प्रस्तुति देंगे। साथ ही निर्यात वित्त विकल्पों पर एमएसएमई विभाग, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और एसबीआई द्वारा डीजीएफटी योजनाओं पर जानकारी दी जाएगी। इसमें डीजीएफटी नागपुर द्वारा आउटरीच कार्यक्रम का फोकस ई कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग सहित विभिन्न तरीकों से जिले के उत्पादों और सेवाओं की व्यापक और वैश्विक पहुंच के लिए एक मंच प्रदान करने हेतु जानकारी दी जाएगी। निर्यात में रुचि रखने वाले जिले में स्थापित समस्त औद्योगिक इकाइयों, कृषि उत्पादक संगठन, स्व सहायता समूह, नव उद्यमी और गणमान्य नागरिक इस कार्यक्रम में भाग लेकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बस्तर को 31 मार्च से नियमित इंडिगो विमान की सेवा मिलेगी। कलेक्टर और चेयरमैन मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट ने सुचारू विमान सेवा संचालन का बैठक आयोजित किया। बस्तर वासियों को अलायंस विमान सेवा के साथ साथ अब 31 मार्च 2024 से इंडिगो विमान सेवा की सेवा भी मिलेगी। इंडिगो की विमान प्रतिदिन हैदराबाद से जगदलपुर और रायपुर जाएगी और उसी दिन रायपुर से जगदलपुर होते हुए वापस हैदराबाद पहुंचेगी। कलेक्टर एवं चेयरमैन मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट विजय दयाराम के ने सुचारू विमान सेवा संचालन हेतु बुधवार को एयरपोर्ट में संबंधित अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में बीसीएएस द्वारा दिए गए सुझाव को पुलिस अधीक्षक श्री सलभ सिन्हा को अवगत करवाया। नगरीय क्षेत्र में एयरपोर्ट के रनवे के दोनों तरफ की अप्रोच पाथ, हाईवे एवं बोधघाट में 15 किलोमीटर के क्षेत्र तक किसी भी प्रकार की हाई राइज भवन बनाने की अनुमति प्रदान नहीं करने हेतु नगर निगम को कहा गया। साथ ही भवन निर्माता को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एनओसी शाखा से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता पर भी चर्चा की गई। एयरपोर्ट में निर्माणाधीन विकास कार्यों में रनवे, एप्रॉन, टैक्सी वे में मार्किंग एवं केक फिलिंग का कार्य सहित ऑब्स्टिकल मार्किंग, हेलीकॉप्टर पार्किंग और एप्रॉन के समीप एप्रॉन स्ट्रिप का कार्य प्रगति पर है। तीनों लंबित कार्यों को 1 माह से अंदर अनिवार्य रूप से पूर्ण करने के निर्देश कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग को दे दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न कार्य जैसे रेकापोर्टिंग ऑफ रनवे, आइसोलेशन वे का निर्माण कार्य, पैरामीटर रोड, बाउंड्री वॉल, कंस्टीना वॉल, ड्रेन इत्यादि के कार्यों के पूर्व प्रेषित प्राकलन को विमानन विभाग से स्वीकृति हेतु अनुरोध करने के निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त अन्य विकास कार्यों को जल्द पूर्ण करने के निर्देश देते हुए अधिकारियों के साथ एयरपोर्ट में चल रहे सभी निर्माण कार्यों का मौके का निरीक्षण किया गया। मुख्य सचिव अमिताभ जैन के निर्देश के अनुसार एनवायरमेंट क्लियरेंस फॉर माइनिंग ऑफ माइनर मिनरल्स के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया गया। सचिव पर्यावरण और खनिज विभाग आर संगीता के द्वारा लिए गए वीसी में जिला कार्यालय के एनआईसी कक्ष में सीसीएफ आरसी दुग्गा, कलेक्टर विजय दयाराम के, वन मंडलाधिकारी उत्तम गुप्ता सहित खनिज और आवास एवं पर्यावरण विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। बस्तर संभाग से जिला सुकमा में बस्तर आईजी सुंदरराज पी के मार्गदर्शन और छत्तीसगढ़ शासन की छत्तीसगढ़ नक्सलवाद उन्मूलन नीति के तहत एवं सुकमा पुलिस द्वारा चलाए जा रहे पुनः नारकोम अभियान यानी नई सुबह नई शुरुआत से प्रभावित होकर नक्सलियों के अमानवीय आधारहीन विचारधारा और उनके शोषण, अत्याचार और बाहरी नक्सलियों द्वारा भेदभाव करने और स्थानीय आदिवासियों पर होने वाली हिंसा से तंग आकर नक्सली संगठन में सक्रिय महिला नक्सलियों करटम रामे ने आज नक्सल ऑपरेशन कार्यालय सुकमा में संजय सिंह अधीक्षक सुकमा के समक्ष बिना हथियार के आत्मसमर्पण कर दिया।
आत्मसमर्पित महिला नक्सली को शासन की छत्तीसगढ़ नक्सलवाद उन्मूलन नीति के तहत सहायता राशि और अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएगी। छत्तीसगढ़ के जिला दंतेवाड़ा में पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज सुंदरराज पी के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास नीति के प्रचार प्रसार और दंतेवाड़ा पुलिस द्वारा चलाए जा रहे लोन वराटू यानी घर वापस आइए अभियान से प्रभावित होकर नक्सलियों के अमानवीय आधारहीन विचारधारा एवं उनके शोषण, अत्याचार और बाहरी नक्सलियों के द्वारा भेदभाव करने तथा स्थानीय आदिवासियों पर होने वाली हिंसा से तंग आकर आज डीआरजी कार्यालय दंतेवाड़ा में भी एक महिला ने आत्मसमर्पण किया है। इस महिला नक्सली पर 1 लाख रुपए के इनाम घोषित था। पुलिस अधीक्षक दंतेवाड़ा द्वारा आत्मसमर्पित माओवादी को छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पुनर्वास योजना के तहत मिलने वाले सभी प्रकार के लाभ प्रदान कराए जाएंगे। लोन वराटू अभियान के तहत अब तक 170 इनामी माओवादी सहित कुल 667 माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर समाज के मुख्य धारा से अब तक जुड़ चुके हैं। इस बारे में पूरी जानकारी दी एएसपी रामकुमार बर्मन ने। जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान, छत्तीसगढ़ शासन की नक्सल पुनर्वास नीति और दंतेवाड़ा पुलिस के लोन वराटू अभियान से प्रभावित होकर आज दिनांक 6 फरवरी 2024 को ओडिशा स्टेट कमेटी में काम करने वाली केकेबीएन डिवीजन कालाहांडी कंदमाल बौद्ध नवागढ़ डिवीजन की महानदी एरिया कमेटी में दलम सदस्य के रूप में कार्य करने वाली महिला नक्सल सदस्य ने आत्मसमर्पण किया है। उक्त पद पर ओडिशा राज्य सरकार द्वारा 1 लाख का इनाम घोषित है। आत्मसमर्पण करने वाली महिला माओवादी कुमारी बामे उर्फ निर्मला मड़काम मूलतः चिकपाल कटे कल्याण की रहने वाली है। इस आत्मसमर्पण के पश्चात लोन वराटू अभियान के तहत 170 इनामी माओवादियों सहित कुल 667 माओवादी आत्मसमर्पण कर चुके हैं। अन्य सभी नक्सलियों से हम समाज की मुख्य धारा में जुड़ने के लिए आत्मसमर्पण की अपील करते हैं। छत्तीसगढ़ के जिला दुर्ग में अयोध्या रामलला मंदिर के दर्शनार्थ राम भक्तों को लेकर दुर्ग से आस्था स्पेशल ट्रेन आज रवाना हुई। इस आस्था स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के लिए छत्तीसगढ़ शासन के खाद्य मंत्री दयालदास बघेल, प्रदेश यात्रा प्रमुख धर्मलाल कौशिक, प्रदेश यात्रा सह प्रमुख वीरेंद्र श्रीवास्तव, विधायक ललित चंद्राकर, डोमनलाल कोरसेवाड़ा, गजेंद्र यादव, तमाम बड़े नेता मौजूद थे। इस स्पेशल ट्रेन में दुर्ग संभाग के सभी 8 जिलों से करीब 1344 दर्शनार्थियों का पंजीयन हुआ है। ट्रेन में सुरक्षा प्रहरी और आईआरसीटीसी के कर्मचारी भी यात्रा के दौरान साथ रहेंगे। पंजीकृत यात्रियों के अलावा अन्य कोई भी यात्री ट्रेन में यात्रा नहीं कर सकेंगे। भाजपा संगठन द्वारा प्रत्येक कोच के लिए एक कोच प्रभारी भी नियुक्त किया गया है, जो कि अपने कोच के समस्त यात्रियों की सेवा और सुविधा का ध्यान रखेंगे। सभी पंजीकृत यात्रियों को उनके टिकट कंफर्म होने के संबंध में व्यक्तिगत रूप से सूचित किया जा चुका है। सुबह 9:30 बजे से ही पंजीकृत यात्री रेलवे स्टेशन पहुंचकर अपना आधार कार्ड प्रस्तुत कर सत्यापन कराएंगे। तत्पश्चात उन्हें उनकी टिकट रेलवे स्टेशन में ही दे दी जाएगी। आस्था स्पेशल ट्रेन 8 फरवरी को सुबह 10:35 पर अयोध्या पहुंचेगी। तत्पश्चात 9 फरवरी की शाम 7:55 पर अयोध्या से दुर्ग के लिए वापस रवाना होगी। इस संबंध में मीडिया से बातचीत करते हुए खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने कहा कि आने वाले समय में अलग अलग आस्था स्पेशल ट्रेनों के माध्यम से छत्तीसगढ़ भी दर्शन करवाया जाएगा। इस स्पेशल यात्रा के बारे में खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने अपनी राय प्रस्तुत की और वहीं विधायक धर्मलाल कौशिक ने क्या कहा, आइए सुन लेते हैं। आज हम सब के लिए, छत्तीसगढ़ वासियों के लिए बहुत बड़े सौभाग्य खुशी की बात है कि आज पहली ट्रेन अयोध्या के लिए रवाना हुआ है, जिसमें माननीय हमारे मंत्री जायसवाल जी, धर्म कौंसिल प्रदेश अध्यक्ष जी और मैं हरी झंडी दिखा करके रवाना करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और आज पहली ट्रेन रवाना हुआ है। यह अयोध्या जाएगा। पूरे छत्तीसगढ़ के लोग, काफ़ी लोग जा रहे हैं। वहाँ जा कर के भगवान राम का दर्शन करेंगे, भगवान राम का आशीर्वाद लेंगे और वहाँ से तब लौटेंगे। ये हम सब लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। आज पूरा देखोगे देश में राममय माहौल बन गया, पूरे छत्तीसगढ़ में राममय माहौल बन गया। इसका हम पहले कल्पना करते थे कि राम राज्य कब आएगा, लेकिन मोदी जी का गारंटी, आज जहाँ भी जाओ राम राज्य
लग रहा है। ये सौभाग्य की बात है। क्योंकि जितने लोग बच गए उनके लिए छत्तीसगढ़ सरकार बारी बारी एक के बाद एक लगातार चलते रहेगी योजना, और एक एक करके ट्रेन रवाना होते रहेगा और भगवान राम को दर्शन करके आशीर्वाद लेते रहेंगे पूरे। मैं सबसे पहले राम भक्तों को बहुत बधाई देता हूँ। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को। ये आस्था स्पेशल ट्रेन छत्तीसगढ़ की पहली रवाना दुर्ग से हुई है। टिकट उसमें व्यवस्था की गई है, सभी टिकट कटा के गए हैं। 1340 यात्री हैं और उसमें भजन मंडली भी साथ में निकले हुए हैं, जो पूरे राम का भजन करते हुए अयोध्या पहुँचेंगे। अयोध्या पहुंचने के बाद में छत्तीसगढ़ के हमारे कार्यकर्ता वहां पर गए हुए हैं, जो टोली वहां पर है उनका स्वागत करेंगे और उसके साथ में उनको दर्शन कराने की व्यवस्था, रुकने की व्यवस्था, भोजन पाने की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्था वहां पर की गई है और बड़े आराम के साथ में भगवान रामलला के दर्शन करके आएंगे। आगामी दिनों में जितने भी राम भक्त बचे हुए हैं, जो अभी 14 तारीख को रायपुर से हमारे आस्था स्पेशल छूटेगी, 18 तारीख को फिर बिलासपुर से छूटेगी, उसके बाद में दुर्ग से हमारी सेकंड ट्रेन छूटने वाली है और ज़रूरत पड़ेगी तो और भी ट्रेनें मिलेंगे। लेकिन जो जाना चाहते हैं उसके लिए छत्तीसगढ़ की सरकार भी कुछ दिन के बाद में चलाने वाली है और राम भक्तों को रामलला के दर्शन कराएंगे। नव पदस्थ एसपी शलभ सिन्हा के निर्देशन में बस्तर पुलिस के द्वारा आपराधिक तत्वों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई हो रही है। इसी तारतम्य में अवैध नशीली दवाइयों के तस्करी पर कार्रवाई करने में बस्तर पुलिस को सफलता मिली है। हम आपको बता दें कि थाना सिटी कोतवाली को 2 अलग अलग सूचना प्राप्त हुई थी कि 3 व्यक्ति जो जगदलपुर के ही रहने वाले हैं छुपकर अवैध नशीली गोली दवाई शहर में बिक्री कर रहे हैं। दलपत साखर और मंगड़ू कचौरा के पास क्रमशः दोनों नशीली दवाई और नशीली सिरप वे बेच रहे हैं। यह सूचना पर पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा के मार्गदर्शन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री माहेश्वर नाग और नगर पुलिस अधीक्षक श्री विकास कुमार के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी कोतवाली लीलाधर राठौर के नेतृत्व में 2 अलग अलग टीम गठित कर कार्रवाई हेतु रवाना किया गया। टीम के द्वारा हनुमान मंदिर, दलपत सागर और मंगड़ू कचौरा चौक के पास पहुंचे, जहां दलपत सागर रोड से 2 व्यक्ति अलग अलग 2 थैले रखे हुए थे, जो पुलिस को देखकर भागने लगे, जिसे टीम के द्वारा घेराबंदी कर पकड़ लिया गया। इसी प्रकार दूसरी टीम द्वारा मंगड़ू कचौरा चौक में एक हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल अलग अलग थैला रखा हुआ था। संदेहियों से नाम पता पूछने पर अपना नाम वे प्रतीक ठाकुर, विवेक दास मानिकपुरी और अजय राजपूत का होना बताया, जिनकी तलाशी लेने पर घटनास्थल दलपत सागर रोड से अवैध नशीली दवाई टैबलेट्स, एप्राजोलम टैबलेट्स 4 पैकेट के अंदर 2850 नग, निट्राजेपम टैबलेट्स 355 नग, कुल 3205 नग, वहीं नशीली टैबलेट्स और घटनास्थल मंगड़ू कचौरा से कोडीन युक्त सिरप 59 नग को बरामद किया गया, जो अवैध एवं प्रतिबंधित नशीली दवा की श्रेणी में आती है। इसी प्रकार दोनों जगहों से आरोपियों से तकरीबन 2,50,525 रुपये की संपत्ति को जब्त किया गया है। आरोपियों के विरुद्ध थाना कोतवाली में धारा 21 NDPC एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों को मामले में गिरफ्तार कर न्यायालय रवाना किया गया। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और बस्तर सांसद दीपक बैज ने रायगढ़ के रेंगनापाली में गुरुवार को 8 मार्च को प्रस्तावित भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत राहुल गांधी की सभा की तैयारियों का जायजा लिया। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भारत जोड़ो न्याय यात्रा को सफल बनाने के लिए हम सभी तैयार हैं। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विजय दयाराम के ने ओडिशा राज्य के सीमावर्ती जिले मलकानगिरी, कोरापुट, नवरंगपुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, कोंडागांव के जिला दंडाधिकारियों एवं पुलिस अधीक्षकों के साथ लोकसभा निर्वाचन 2024 की तैयारियों के संबंध में सुरक्षा समन्वय की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक बैठक ली। कलेक्टर ने ओडिशा के सीमावर्ती राज्य से लगे ग्रामों की सूची, विगत निर्वाचन के दौरान अपराधों में लिप्त अपराधियों की सूची, निर्वाचन के लिए बॉर्डर के नाकेबंदी पॉइंट्स, बॉर्डर सीलिंग पॉइंट्स की जानकारी, नक्सल संबंधी सूचना, नक्सल संवेदनशील क्षेत्रों में सक्रिय नक्सलियों की गतिविधियों की जानकारी एवं सूची आदान प्रदान करने के संबंध में चर्चा की गई। लोकसभा निर्वाचन 2024 में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न करने वाले संभावित लोगों, बदमाशों की सूची, आदतन अपराधियों और निगरानी बदमाशों की सूची के साथ साथ सीमावर्ती राज्य कंट्रोल रूम के माध्यम से सतत संपर्क में रहने और निरंतर सूचनाओं का आदान प्रदान करने पर चर्चा की। बैठक में अंतर्राज्यीय सीमावर्ती क्षेत्र में फोकस एरिया का निर्धारण करना जैसे आवश्यक विषयों पर चर्चा हुई। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा,
आईपीएस श्री विकास कुमार, उप जिला निर्वाचन अधिकारी प्रवीण वर्मा सहित सुकमा, दंतेवाड़ा, कोंडागांव, नारायणपुर और उड़ीसा राज्य के जिलों से कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप जिला निर्वाचन अधिकारी जुड़े थे। बस्तर पुलिस कप्तान 2012 बैच के आईपीएस शशि मोहन सिंह का तबादला हो गया है। अब वे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के गृहग्राम जिला जशपुर में पुलिस अधीक्षक पद की कमान संभालेंगे। हम आपको बता दें कि आईपीएस शशि मोहन सिंह विगत लगभग 5 वर्षों से बस्तर संभाग के अनेक जिलों में पुलिस विभाग में उच्च पद पर अपनी सेवाएं प्रदान कर चुके हैं। आईपीएस अफसर शशि मोहन सिंह बस्तर से वापस अपने कार्यक्षेत्र लौटते हुए हमारे न्यूज चैनल बस्तर की बात से बस्तर की अपनी कुछ खट्टी मीठी यादें शेयर की। आइए देखते हैं। राजधानी रायपुर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर दुर्ग जिले के भिलाई शहर के एक मध्यम वर्गीय परिवार से आईपीएस अधिकारी शशि मोहन सिंह का बचपन से ही पुलिस बनकर देश सेवा करने का सपना था, जो भिलाई शहर में प्रारंभिक एवं उच्च शिक्षा प्राप्त कर एमपी पीएससी परीक्षा पास कर वर्ष 1997 में पुलिस विभाग में डीएसपी के पद में नियुक्त होकर इनका सपना आखिरकार साकार हुआ। अपने पुलिस विभाग में नियुक्ति के शुरुआती दिनों में भी बस्तर संभाग के जिला भानु प्रतापपुर में एसडीओपी और नारायणपुर जिले में एएसपी के पद पर वे अपनी सेवाएं दे चुके हैं। उन्हें शुरू से ही बस्तर से बेहद लगाव रहा है। आईपीएस शशि मोहन सिंह को प्रशासनिक सेवा के साथ साथ कला के क्षेत्र में भी महारत हासिल है। वे रंगमंच के बेहतरीन कलाकारों में से एक हैं। अपनी ड्यूटी से 2 वर्षों की अवकाश प्राप्त कर कुछ छत्तीसगढ़ी फिल्म और भोजपुरी फिल्म में भी उन्होंने मुख्य अभिनेता के तौर पर अभिनय किया है और इसके अलावा अनेक कविताएं भी इनके द्वारा लिखी गई है। इन्हें कला के प्रति शुरू से ही बेहद लगाव रहा है। अभी भी वे कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत लीगल अवेयरनेस पर विभागीय शॉर्ट फिल्म्स में भी अभिनय करते रहते हैं। पुलिस विभाग में सेवारत 2012 बैच के आईपीएस शशि मोहन सिंह देशभक्ति भावना से लबरेज छत्तीसगढ़ के अनेक बीहड़ क्षेत्र नक्सली जिलों में अपनी बखूबी जिम्मेदारी निभा चुके हैं। ये अफसर जिस भी जिले में गए हैं, उनके बेहतरीन पुलिसिंग सेवा और कार्यशैली को देखते हुए उस जिले के लोग इनके द्वारा वापसी की मांग लगातार करते रहते हैं। निश्चित ही यह उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि और गौरव की बात है। तो हमारे साथ मौजूद हैं बस्तर एसपी के पद पर पदस्थ श्री शशि मोहन सिंह जी, जिनका भी तबादला हुआ है। अभी वो अपना कार्यभार संभालेंगे जशपुर में और पिछले 5 वर्षों से लगभग ये 5वीं बटालियन में कमांडेंट के पद पर कार्यरत रहे और बखूबी यहाँ अपने किस तरह से कार्य को निभाया है, इस पर चर्चा करेंगे। सर, आप थोड़ा सा ये बताएंगे कि आप बस्तर में पिछले 5 साल से मैं दंतेवाड़ा में 2.5 साल और जगदलपुर में 2.5 साल कमांडेंट के पद पे पदस्थ था। और चूँकि वो एक डिफरेंट तरह का काम होता है जिसमें हमारी बटालियन नक्सल एरिया में पोस्टेड होती है हमारी कंपनियाँ, तो वो और उसकी कार्यप्रणाली अलग होती है। लेकिन लास्ट 1 मंथ से मैं यहाँ पर प्रभारी एसपी के पद पर पदस्थ किया गया था और यहाँ पर हमारी जो पुलिस की टीम थी उसके साथ मिलकर हम लोगों ने यहाँ पे काम किया। लोग बस्तर के बहुत ही प्यारे हैं और लोगों के साथ में जो हम लोगों ने एक टीम वर्क की तरह कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत जनता और पुलिस के सहयोग के साथ काम करने का अवसर मिला। और बस्तर न सिर्फ प्राकृतिक रूप से बल्कि यहाँ के लोग अत्यंत ही सहज सरल और बहुत प्रेम करने वाले लोग हैं। बस्तर अद्भुत है, इसलिए बस्तर का ये मेरा कार्यकाल मेरे जीवन के नौकरी के दौरान जहाँ जहाँ पदस्थापना रही उसमें सबसे बेहतरीन कार्य अगर मैं मानूँ तो ये मेरा कार्यकाल है। दोबारा यदि मौका मिलता है तो क्या वापस यहाँ आना चाहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से हम लोग नौकरी की शुरुआत भी बस्तर से ही हुई थी। मैं 2001 से 2003 के बीच में भानु प्रतापपुर एसडीओपी के पद पे था और 2012 में मैं नारायणपुर एडिशनल एसपी भी रहा। तो बस्तर हम बार बार आते रहते हैं और बस्तर बार बार आने का मन करता है। निश्चित रूप से अगर हमें शासकीय नौकरी के दौरान अगर अवसर मिलेगा पुनः बस्तर की सेवा करने की तो निश्चित रूप से मैं आऊँगा।
सर एक चीज़ आपके में एक और खूबी है कि आप एक रंगमंच के भी कलाकार हैं, खूबी अभिनय भी करते हैं। तो आप आने वाले समय में क्या और ऐसा आप देखिए, कला के प्रति थोड़ा रुझान शुरू से रहा है। कविताएं लिखते हैं और अभिनय भी करते हैं। और मैं 2 साल की अवकाश लेकर कुछ फिल्मों में अभिनय भी किया था, भोजपुरी और छत्तीसगढ़ी फिल्मों में एज ए लीड रोल। लेकिन अभी मैं जो करता हूँ वो कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत लीगल अवेयरनेस के लिए हम लोग शॉर्ट मूवीज़ बनाते हैं और कुछ थिएटर भी करते हैं। तो अभी जो है वो अब वो हमारी ड्यूटी का पार्ट है। हम कला को बेहतर लोगों के जीवन में सुधार लाने के लिए अगर कला के माध्यम से कुछ संदेश देना चाहते हैं तो हम इस विधा का प्रयोग करते हैं। तो निश्चित रूप से ये यात्रा आगे भी जारी रहेगी। इस कार्य में आपको उच्च अधिकारियों का भी सहयोग मिलता है? निश्चित रूप से विभाग के लोग भी इसमें काफ़ी सपोर्टिव है और हमारे जो एसपी रहे, जब मैं एडिशनल एसपी था, अभी जो आईजी साहब हैं वर्तमान में सुंदरराज सर, मेरे कवर्धा में भी एसपी थे और राजनांदगांव में भी थे। तो वहाँ से हम लोगों ने टोंगी प्रताड़ना के खिलाफ अभियान चालू किया, नशे के खिलाफ अभियान चालू किया। तो जो भी हम लोग कला के माध्यम से संदेश देते थे, तो एज ए एसपी जो भी वर्तमान आईजी साहब हैं, इनका बहुत सपोर्ट रहता था और उसी के कारण ये सब संभव हो पाता है। आपके जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष? मैं 97 बैच का डीएसपी हूँ और 97 में मैंने एज ए डीएसपी अपनी यात्रा शुरू की थी और आज लंबे कैरियर में बस्तर में तीसरी बार पदस्थ हुआ था। अभी बस्तर में बहुत सारे इवेंट ऐसे सेंसिटिव वो भी थे, जैसे राम जन्म उत्सव और वीआईपी मूवमेंट, 26 जनवरी मुख्यमंत्री जी का भी दौरा था और अल्प समय के आप 1 महीने के उसमें किस तरह से अपने ड्यूटी को बखूबी निभाया जिससे कोई भी एक भी घटना नहीं हुई, ना कोई मतलब शांतिपूर्ण तरीके से सब निपट गया? देखिए, ये 1 महीने का कार्यकाल चुनौतीपूर्ण था। निश्चित रूप से राम जन्मभूमि राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था और 26 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर ध्वजारोहण करने वाले थे और साथ ही आईजी साहब के मार्गदर्शन था और हमारी जो यहाँ पे टीम थी पुलिस की, वो बहुत ही अच्छी टीम है यहाँ पे। उन लोग के सहयोग से, आईजी साहब के मार्गदर्शन से जो भी चुनौतियाँ थी उसका हम लोगों ने सामना किया और यहाँ के लोगों के सहयोग से निश्चित रूप से एक बहुत ही छोटा सा कार्यकाल था, लेकिन मैं काफ़ी यहाँ की इस कार्यकाल को एंजॉय किया। तो ये थे हमारे साथ आईपीएस शशि मोहन सिंह जी, जो 2012 बैच के आईपीएस हैं और लगभग 27 वर्षों से सेवा दे रहे हैं अपने पुलिस विभाग में और बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। बस्तर की बात के लिए सतीश साहू, जगदलपुर, बस्तर। आइए चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। इंडिगो हवाई सेवा की बस्तर वासियों को मिलेगी सुविधा। 31 मार्च से विमान उड़ान भरने को तैयार। सुकमा और दंतेवाड़ा में महिला नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। मिलेगी शासन की सभी योजनाओं का लाभ। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बस्तर कलेक्टर ने ली उड़ीसा और बस्तर के पुलिस अधिकारियों की बैठक। कई अहम विषयों पर चर्चा। नशीली दवाओं के अवैध व्यापार को लेकर पुलिस ने कसा तंज। तस्करियों पर कार्रवाई। और एसपी आईपीएस शशि मोहन सिंह ने बस्तर की बात से शेयर की बस्तर की कुछ खट्टी मीठी यादें। बस्तर की बात में आज बस इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। This program was brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health.